नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे, और माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि 10 मिनट में लेट हो गया हूं और आपको 10 मिनट फालतू ही पढ़ाया जाएगा, कम नहीं पढ़ाया जाएगा। एक भी चीज़ को आपको कम नहीं पढ़ाया जाएगा, फालतू ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? हमारे आपका जो पीरियोडिक टेबल टॉपिक है, यानी आवर्त सारणी जो है, उसके आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने परिवार में। ठीक है, करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे टॉपिक होंगे, जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आज हम लगाने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ और करते हैं आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से शुरुआत। ठीक है, पीरियोडिक टेबल खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और टॉपिक भी है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक बार बताओ बेटा, ग्रुप बंद कर दो फालतू के हाँ बातें। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, करें स्टार्ट आज के इस क्वेश्चंस को। तो सभी लोग आगे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड होंगे बेटा? आपके पीरियोडिक टेबल में आने वाले प्रश्न होंगे। तो सभी लोग आ चुके हैं? एक बार गुड मॉर्निंग लिख के भाई सभी लोग बताएं। अगर सभी का गुड मॉर्निंग आ जाता है तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग आगे होंगे भाई, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे बताओ मुझे, करें स्टार्ट बेटा? करें, चलो करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सभी आ चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लाडलो। और बहुत बातें करते हो, बातों की तो तुम्हारी हद है। मतलब बातों के तो तुम एकदम जैसे कहते हैं ना बादशाह हो, बातों के तो आप लोग बादशाह हो। इतनी सारी आप लोग बातें करते हो, मुझे दिखता है। डाउट ग्रुप में आप डाउट तो पूछते नहीं हो, बातें ही बातें करते हो, फिर मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, चलो 15 मिनट लेट था तो 15 मिनट फालतू पढ़ाऊंगा, काहे घबरा रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं प्यारे बच्चों, बस तुम लोग साथ दो। इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे बेटा। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताओ बेटा, पूरा रिवीजन हो जाएगा जब भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ना बेटा, तो पूरा हमारा क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है 2 दिन तक पीरियोडिक टेबल, वो पूरा रिवीजन हो जाएगा बेटा। बताओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इन्वेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बताओ बेटा। सबसे पहले देखता हूं कौन बच्चा जवाब दे पाता है, और अच्छे से जवाब देना है, एक भी गलती आपको नहीं करनी है। पेपर वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो पेपर में करने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ही गलती कर लो जितनी भी आपको करनी है। ठीक है, सभी बच्चे पहले ही गलती कर लेंगे, जितनी भी आपको गलतियां करनी है तो पेपर में नहीं करनी है, पहले ही आप लोग कर लीजिए। बताओ, सबसे पहले जो आंसर आया है, मैंने देख नहीं पाया, आपके कमेंट इतने जल्दी चलते हैं, बस आप लोग जवाब देते रहो बेटा। तो सबसे पहले मैंने कहा, हु इन्वेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं, सी जो दे रहे हैं उनकी पिटाई होगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। बच्चों मैंने आपको कहा था, इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। क्या कहते हैं बेटा इनको? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इनको कहा जाता है। लेकिन बनाई किसने है? हेनरी मोजले ने। कब बनाई है बेटा? 1913 में इसको बनाया है। इसका नियम जो है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों को लिखा गया है। तो डी यानी इसने ये पूछा है कि बनाया किसने है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि फादर कौन है, नहीं। फादर अगर पूछा जाता तो आंसर सी आता, लेकिन बच्चों आपसे पूछा है बनाया किसने है, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल द डेली लाइफ आर मेटल्स आर प्रेजेंट? बताओ बेटा, किस आवर्त के अंदर सभी दैनिक जीवन की धातुएं पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा सभी बच्चे, किसके अंदर दैनिक जीवन की सभी धातुएं पाई जाती हैं? ईमानदारी से जवाब देंगे, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा और आपस में इधर उधर भी नहीं देखेगा। जैसे क्लास में करते थे ना हम, चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं, तो इस तरीके से आपको चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। और जब सब बच्चों का जवाब आ जाएगा तब हम उसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। ठीक है,
बताओ। चलें आगे बेटा, वेरी गुड। ए फॉर एप्पल, याद रखना ए फॉर एप्पल वाले गलत, बी फॉर बॉय वाले गलत, सी फॉर डी ब्लॉक इज द राइट आंसर। बताया था ना, कल ही बताया था कि जितनी भी दैनिक जीवन की धातु हैं किस में पाई जाती हैं बेटा, डी ब्लॉक में पाई जाती हैं। जैसे आपके दैनिक जीवन की कौन कौन सी धातु हैं आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ से स्टार्ट होता था डी ब्लॉक और यहाँ तक चलता था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है हमारा कहाँ से चलता था बेटा, 3 से लेकर 18 तक, 3 से लेकर 12 तक हमारा डी ब्लॉक था। डी ब्लॉक जो था हमारा वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक था। एस ब्लॉक जो था हमारा उसमें ग्रुप नंबर 1 2 आते हैं। पी ब्लॉक जो था हमारा उसमें कौन आता है, पी ब्लॉक के अंदर हमारा आता है आपका 13 से लेकर 18 तक आता है, 13 14 15 16 17 18, लेकिन 3 से लेकर 12 तक हमारा क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। तो बच्चों याद रखना डी ब्लॉक के अंदर सभी डेली लाइफ की मेटल्स पाई जाती हैं। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू। आपका सिल्वर है चांदी, चांदी का सिल्वर क्या होता है, एजी। कॉपर है तांबा। तो ये सभी डेली लाइफ की जो मेटल्स हैं ये सब किसके अंदर पाई जाती हैं बेटा, आपके डी ब्लॉक के अंदर। सोना चांदी लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब डेली लाइफ की मेटल्स होती हैं। ब्लॉक मीन्स क्या होता है, ब्लॉक का मतलब है जैसे कोई सोसाइटी है, कोई गांव है, उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया तो 118 एलिमेंट होते हैं बेटा। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं हमारी टेबल के अंदर, कुल तत्वों की संख्या 118 है। इनको 4 ब्लॉक में बांटा है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे किसी गाँव में जाओ तुम तो उसमें ब्लॉक होते हैं, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो याद रखना डी इज द राइट। कल ही तो बताया है, अब तुम अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो बेटा उसको देखो, आज की क्लास पहले करो पूरी, उसको फिर बाद में देखना कल वाली क्लास को। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, हाँ गलत हो गया मेरा, तो गलत तो होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा बेटा। सर क्वेश्चन, सर 1 नंबर क्वेश्चन में सर डिफरेंस क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस कह रहे हो बेटा। नंबर 1 क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हु इन्वेंटेड टेबल, तो हेनरी मोजले। फादर कहता तो क्या आता आंसर, मेंडलीव। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आएगा बेटा, हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नॉन इन द डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन। डॉबर्नियर जो थे वो पहले वैज्ञानिक थे जो कब आए थे बेटा, 1829 में ये आए थे। इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, ये आपको बताना है कि कितने एलिमेंट थे। अब देखो जब भी आप आंसर देंगे तो ऐसे देंगे, 3 का दे रहे हो, मान लो ए देना है बी देना है जो भी देना है, तो इस तरीके से लिख के दोगे ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे बच्चे 3 का दे रहे हैं या 2 का दे रहे हैं। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे तो लिख के देंगे किसका आप लोग दे रहे हो। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो बहुत सही भाई, सबको याद है कि सर इस टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे, 30। इससे भी याद रख लो 1829 है, 29 के बाद क्या आता है, 29 के बाद 30 आता है। तो जब भी डॉबर्नियर आए तो इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने थे बेटा, 30 एलिमेंट जानकारी में थे। ठीक है, याद रखेंगे। न्यूलैंड जब आए थे कितने थे, न्यूलैंड 56। ठीक है, चलो अगला। तो इन्होंने 3 ट्रेड भी बनाए थे, आपको पता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये 3 तिर्यक बनाए थे। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, ट्रेड का नियम इन्होंने ही दिया था। अगला क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये ट्रेड का नियम इनके द्वारा ही दिया गया था। 3 ट्रेड बनाई थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 प्रकार के ट्रेड हमारे बनाए गए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा, आज तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग जानते भी हो या नहीं जानते। ठीक है, आप लोग पढ़ के आए भी हो या नहीं पढ़ के आए, मैं ये देखना चाहता हूं। बताओ, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का अपवाद है, बताओ बेटा। बताओ चौथे क्वेश्चन का क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे भाई।
चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्रुप नंबर 1 जो होता है, देखो यहां देख लो, ये ग्रुप नंबर 1 में कौन होता था? हाइड्रोजन होता था। हाली ना की रब से फरियाद, किस किस को याद करवाया था? हाली ना की रब से फरियाद याद करवाया था। और दूसरा ग्रुप क्या होता है? बैंगन आलू, सॉरी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। तो इन दोनों को क्या कहते थे? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इसको एस ब्लॉक कहा जाता था। ग्रुप 1 और 2 किसके अंदर आते हैं बेटा? हमारे एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो एक बात बताओ, एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोजन जो है इसको छोड़कर सब जो है ये मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़कर सब क्या है बेटा? मेटल, धातु हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या है हमारी? ये नन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है हमारी? नन मेटल है। नन मेटल का मतलब अधातु है। हाइड्रोजन क्या है हमारी? नन मेटल है, अधातु। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के जो सब बच गए, बाकी के जो सब बच गए वो क्या है बेटा? धातु हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी के जो बच गए सब धातु हैं, हाइड्रोजन अधातु है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर एस ब्लॉक जो है वो सही हो जाएगा। एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या है बेटा? हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब आपके अधातु हैं। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा क्या आएगा? द एलिमेंट इन द ग्रुप 0 आर कॉल्ड, यानी ग्रुप जीरो किसे कहा जाता है ये बताना है, या एलिमेंट जो ग्रुप 0 के अंदर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं आपको बच्चे ये बताना है। ठीक है, बताओ। जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा? क्या आएगा? समूह शून्य के तत्वों को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? इनर्ट गैसेस कहते हैं बेटा। क्योंकि ग्रुप 0 जो है वो क्या है? 18वां ग्रुप है। 18th ग्रुप को ही तो कहते हैं जीरो ग्रुप। 18वें समूह को ही तो जीरो समूह कहा जाता है बेटा। और उसी में निष्क्रिय गैसेस पाई जाती हैं, इनर्ट गैसेस आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है, संयोजकता, इसलिए इनको जीरो ग्रुप बाबू कहा जाता है। ठीक है, चलो सबका सही आ रहा। आज तो तुम अच्छे बच्चे बन गए। आज तो तुम सारे आंसर सही दे रहे हो भाई। आज तो तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए इसका मतलब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ, अब देखता हूं कौन इसका सही जवाब देगा। आज तो तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए। चलो बताओ, अब देखता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सही देगा। बताओ बेटा। बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा? सबका गलत। जो ए दे रहे हैं ना उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। ए दे रहे हैं तो हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। मेरे पास एक डंडा है अच्छा खासा, उनकी हड्डियां टूटेंगी। देखो, पगलो
एक बात बताओ, सोडियम जो है ना Na, ये सोडियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सोडियम एक धातु होती है। सोडियम जो होता है ये 11वें नंबर पे आता है। मान लिया इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन को जब हम अलग अलग, ये मैं तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वैसे ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, एटम, परमाणु वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, एटम वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, परमाणु वाला, उसके अंदर ये चीजें आएंगी कि जैसे पहले वाले ऑर्बिट में होते हैं कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 होते हैं, तीसरे वाले में 18 होते हैं, चौथे वाले में 32 होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा आएंगी, ठीक है, आने वाले टॉपिक में आएंगी। तो हमारे पास सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बेटा जो जिसका परमाणु क्रमांक होता है ना, एटॉमिक नंबर, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, ठीक है सर, ये तो आपने पढ़ाया नहीं बेटा, अभी नहीं पढ़ाया, ये नेक्स्ट यानी एक चैप्टर आएगा हमारा एटम, ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो आ गया है तो डिलीट तो करूंगा नहीं, क्वेश्चन को आ गया है तो डिलीट तो करूंगा नहीं। एटम वाला एक टॉपिक आएगा परमाणु, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं KLMN के अंदर, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चे देखो, फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जब आई गया है क्वेश्चन तो ये पढ़ाया नहीं है अभी आपको। तो KLMN में 2, 8, 18, 32 इस हिसाब से बढ़ते हैं बेटा। तो देखो सोडियम के कितने होते हैं 11, तो 11 को जब बांटोगे तो 2 पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 8, और बच कितने गए 1, खत्म। लेकिन जो बच्चे ए दे रहे हैं गलत, पता है इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है बेटा, सोडियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सोडियम के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा है। अब जब ये प्लस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब बेटा प्लस पता है कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई छोड़ता है तो प्लस आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र सैनी जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो प्लस आता है, लेकिन जब कोई लेता है इलेक्ट्रॉन को तो माइनस आता है, ठीक है। तो बेटा देखो ALP की क्लासेस आपकी बेटा कौन पूछ रहा है, चलेंगी बेटा, यहीं पर आपका तैयार किया जाएगा प्रद्युमन कुमार जी, और आप लोग यूट्यूब पर तो चलती है आपकी क्लास सुबह 10 बजे से 11। तो बेटा देखो, जब भी हम एक प्लस लग रहा है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर, 2,8। क्योंकि अगर प्लस आया है तो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और माइनस आया है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो भाई इसने प्लस इसके ऊपर लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा होगा, तो एक को घटा दो, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। ये आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा एटम परमाणु, उसके अंदर ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग बांटा जाता है। तो घबराओ मत, पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है। चलो चले अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। बताओ बेटा, पहली क्षारीय धातु कौन है, बताओ पहली क्षारीय धातु कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्या आएगा बेटा आंसर, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 का पहली क्षारीय धातु, देखो मैं बताता हूं बेटा, क्षारीय का मतलब होता है बेसिक, क्षारीय का मतलब होता है बेसिक। तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हमारा पहला जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। पहला जो ग्रुप आता है उसे क्षारीय धातु कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, हालिना, सोडियम, की पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको क्षारीय धातु कहते हैं। लेकिन सबसे पहली पूछा है तो पहली होगी लिथियम। क्यों बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन तो अधातु है, आपसे धातु पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, नन मेटल होता है। तो आपसे पेपर में घुमा दिया तो क्या पूछा है, पहली क्षारीय धातु, तो धातु तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो धातु नहीं है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो नन मेटल है, अधातु है। आया क्वेश्चन समझ में। बहुत सारे बच्चे तो हाइड्रोजन दे रहे होंगे, और हाइड्रोजन दे रहे होंगे तो उनका पिटाई होगा, ठीक। बताओ सबको समझ में आ गया बेटा यहां तक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, आप लोगों को सही जवाब देना है। इस ऑप्शन में फिर कह रहा हूं कि इसको इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग मुझे सही जवाब देंगे, ठीक है। बताओ थोड़ा सा, चलो ठीक कर देते हैं। बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर।
आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं आप लोग। ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सी होगा। कल मैंने ट्रिक बताई थी ना निकालने की, अब सही है ऑप्शन बताओ। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कल निकालने की कि कैसे किसी का ग्रुप और पीरियड निकाला जाता है। ठीक है, तो बताओ बेटा कैसे किसी का ग्रुप और पीरियड निकाला जाता है, तो बताओ। कल मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी बच्चों। बताओ। हो गया, मैं करता हूं। अब देखो ट्रिक क्या बताया था आपको। 2, 10, 18, 32, 2, 10, 18, 36, 36 था, 54, 86, 118। यही ट्रिक आपको बताया था बेटा। 2, 10, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये ट्रिक बताई थी। तो पीरियड निकालना तो बहुत आसान है। आवर्त निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको आवर्त निकालना हो, जब भी आपको आवर्त निकालना हो तो करना क्या है कि ये है 15, एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो 15 से जस्ट आगे वाली गिनती कितनी होती है, तो याद रखना 15 से आगे वाली गिनती कितनी है 18। 18 कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पीरियड कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या निकालना है आपको, समूह निकालना है समूह। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है कौन सा, 18 माइनस डिफरेंस। 18 माइनस डिफरेंस आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या निकालने के लिए, ग्रुप निकालने के लिए, समूह निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 18 माइनस डिफरेंस। तो बेटा उत्तर क्या आ जाएगा बोलो। 18 में से डिफरेंस किस किस का बच्चों, ये जो गिनती है और इससे जस्ट आगे वाली। तो 15 तो दे रखा है क्वेश्चन में, 18 इससे आगे वाली है। 15 और 18 का जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, और 18 में से 15 जब घटाओगे तो क्या आएगा, 3 उत्तर आ जाएगा। सॉरी, डिफरेंस घटाना है ना, तो 18 में से डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो 15 और 18 में डिफरेंस 3 का है, तो 15 आंसर आ जाएगा। यानी सी इज द राइट आंसर। ग्रुप नंबर 15 और पीरियड नंबर 3, सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत सारे डी दे रहे हैं, उनका गलत है। ठीक है बेटा, चले अगला सवाल। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आप लोगों को जवाब देना है अगले क्वेश्चन का, कि अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, अगला क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन 9, बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा। सब बच्चे जवाब देंगे हमें। ठीक है, बताओ। द एलिमेंट इन द ग्रुप 0 आर कॉल्ड, शून्य समूह के तत्व, शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है, बताओ बेटा। विजय वर्मा कह रहे हैं सर मेरे को लग रहा है आपने तैयारी बहुत कम कराई है अभी तक पीरियोडिक टेबल की। क्यों बेटे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तैयारी अभी कम कराई है हमने, बताओ। बताइए बेटा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि हमने अभी तैयारी कम कराई है, बताइए। सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे, आप जब भी क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, बस छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा एक, वो क्या है लास्ट में। ठीक है, शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि बेटा ये तो पहले भी मैंने पूछा है कि इनर्ट गैसेस कहा जाता है। शून्य समूह के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है, तो अक्रिय गैसों के नाम से बेटा आपको जाना जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में बेटा, कि वो ये है कि कभी कभी आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है घट जाता है। उस तरीके से 2-3 क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस कहते हैं। शून्य समूह किसे कहते हैं, 18 ग्रुप जो आता है, 18वां ग्रुप, 18th ग्रुप जो आता है, 18वां समूह,
18वां समूह जो आता है उसे क्या कहते हैं, हम शून्य समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें इसमें पाई जाती हैं, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। डॉबरनियर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? डॉबरनियर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? सर गोरखपुर में रेलवे जोन, हाँ आ रहा है, सब स्टूडेंट जा रहे हैं, समझा नहीं बेटा। धन्यवाद प्रियंका मिश्रा जी। चलो बताओ, बताइए अगला क्वेश्चन। डॉबरनियर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे भाई, जल्दी जल्दी से। बताओ बेटा, डॉबरनियर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया? तो याद रखना, डॉबरनियर ने बेटा क्या दिया है? लॉ ऑफ ट्रेड दिया है आपका, त्रियक का नियम आपका दिया गया है बेटा, किसके द्वारा? डॉबरनियर के द्वारा, जिसमें 3 ट्रेड बनाई है। और ऑक्टेव का नियम किसने दिया है? न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड के द्वारा क्या दिया गया है? ऑक्टेव का नियम दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन में सीधा पूछा है, ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको। बताओ भाई, क्वेश्चन का तो आंसर ही आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आंसर आपको नहीं दिया गया है, तो आपको आंसर ही सीधा सीधा बताना है कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व जानकारी में थे। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नॉन। न्यूलैंड के समय कितने तत्व जानकारी में थे, आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, बताओ न्यूलैंड के समय कितने तत्व जानकारी में थे, आपको ये बताना है बेटा इसके अंदर। ठीक है, बताइएगा। तो आंसर क्या आएगा? आपको पता है कि न्यूलैंड जो है कब आए? 1866 में आए थे, और इनके टाइम पर टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी बेटा? 56 एलिमेंट इनके टाइम पर जानकारी में थे। न्यूलैंड कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड जो है हमारे इंग्लिश केमिस्ट हुआ करते थे, अंग्रेज इंग्लैंडर थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसलिए इनको इंग्लिश केमिस्ट के नाम से बेटा जाना जाता था। तो टोटल आंसर क्या होगा? कुल मिला के इसका 56 तत्व जानकारी में थे, और कब आए? 1866 में आए। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों इस चीज को, बहुत बढ़िया। चलो बहुत गजब, आप सभी का एकदम आंसर क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या आएगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल हैव सेम। आवर्त सारणी में समूह में जाने वाले सभी तत्वों का समान क्या होता है? बताओ। एक आवर्त सारणी के अंदर बताओ क्या आएगा बेटा। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को, देखो हमने आपको अभी बेटा क्या नहीं सिखाया है? एक चीज नहीं सिखाई है मैंने आपको, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाया है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं सिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं सिखाया है। बेटा देखो, एक टॉपिक हमारा आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे एटम। एटम का मतलब परमाणु। तो वहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है नील्स बोर। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट था, उसको मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, क्या कह रहा है। सर तैयारी तो बहुत अच्छी कराई है, पर मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन ही, आप कोई भी हार्ड क्वेश्चन भी करोगे ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको थोड़ा सा और मैं लास्ट में समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए आपका कमेंट मैंने रोक के देखा, क्योंकि कमेंट इतने फास्ट चलते हैं कि 850-900 बच्चे लगातार देख रहे हैं और इतनी जल्दी से कमेंट चलते हैं, तो इसलिए आपका कमेंट मुझे रोक के देखना पड़ा है। क्या नाम था आपका? संजय विजय, संजय विजय नाम था आपका। ठीक, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो बेटा देखो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये हम एक टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा एटम। एटम का मतलब परमाणु। उसमें एक वैज्ञानिक आएंगे नील्स बोर,
तो वहां पर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ठीक है, इसीलिए यहां पर नहीं पढ़ाया। देखो फिर भी मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व आएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर क्या आता है, सोडियम आता है। हाल ही ना की रव से फरियाद याद करवाया था ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के होते हैं 3, सोडियम के होते हैं 11। मैं बताऊं आपको इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? जो जिस नंबर पे आता है ना टेबल के अंदर बेटा, टेबल के अंदर आवर्त सारणी के अंदर जो जिस नंबर पे आता है उसी को बेटा हम उतने ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बात बताओ, सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है वो टेबल के अंदर कौन से नंबर पे आती है? 8वें नंबर पे। जब आप गिनोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्या है आपका, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखेंगे। देखो क्या क्या आता है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं कि जो जिस नंबर पे जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु क्रमांक, याद रखना, जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। ये बात लिख लो। और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं बच्चे जो जिस नंबर पे आता है टेबल में वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ऑक्सीजन कौन से नंबर पर आता है? 8वें पे आता है। ऑक्सीजन 8वें पे आया तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 8। हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आया टेबल जब आप गिनते हो? तो पहले पे, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। ऐसे करते हैं हम चीजों को। लिथियम जो है कौन से नंबर पे आता है? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम 3 नंबर पे आया तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। सोडियम जब गिनोगे तो 11वें नंबर पे आएगा, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, जब हम इसको KLMN के हिसाब से बांटते हैं तो KLMN कहता है K में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, L में 8 से ज्यादा, M में 18 से ज्यादा, और N में किससे ज्यादा नहीं आते? 32। तो देखो एक का तो एक ही हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका तो पहला वाला ऑर्बिट ही नहीं, पूरा कक्ष। 3 को बांटोगे तो क्या आएगा? 2,1। 11 को बांटोगे तो क्या आएगा? 2,8,1, क्योंकि पहला वाला भी भर गया, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी। क्लियर? तीसरे वाले में 1 चला जाएगा, याद रखेंगे। तो जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हो किसी समूह के अंदर, समूह यही तो होता है ऊपर से नीचे, ग्रुप, तो ऊपर से नीचे जो आ रहे हो तो बेटा सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे कहते हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर से नीचे पर समान रहती है, 1 1 1 1। देख रहे हो आप लोग? ठीक है। ऋषभ जी आपका कमेंट आ रहा है बेटा, बहुत जोर से आ रहा है। आपने तो इतनी बार लिख दिया कि सर मेरा कमेंट आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है आपका कमेंट, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा? समान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? बोलो सेम है। यहां तक याद रखेंगे सब बच्चे? बताओ मुझे, ठीक है। तो ऊपर समूह में जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन, वो समान रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखना बेटा। और किसके हिसाब से बांटते हैं कक्षों में इलेक्ट्रॉन? इसके हिसाब से, 2 8 18 32 के हिसाब से बांटते हैं। ये डिटेल में आपको अलग समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? बताओ मुझे बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? सर जी जो जिस नंबर पर आता है ना टेबल में, सर जी जो जिस नंबर पर आता है टेबल में वो उसका होता है परमाणु क्रमांक। उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हाँ ये याद रख लो, ये लाइन याद रख लो कि सर जी हमारी टेबल जो है वो उसमें जो जिस नंबर पे आएगा, जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से बांटते हैं। और याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष में आ जाएं बांटने के बाद, उसको कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे सभी बच्चे? हाँ। और डिटेल में कब पढ़ाया जाएगा बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? जब एटम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, परमाणु वाला, ठीक है।
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं बेटा। बताओ अच्छा ये क्वेश्चन 13 तो रिपीट हो गया भाई। क्वेश्चन 14 बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शायद आ गया है। अच्छा इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ आप। क्वेश्चन 14 बताओ। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आ गए एक बार। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं? बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। डिटेल में कब पढ़ाया जाएगा बेटा? वैलेंसी को, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिटेल में पढ़ा दूंगा एटम वाले टॉपिक में। क्या अभी पढ़ना चाहते हो क्या? मैं तो अभी भी पढ़ाने को तैयार हूं। अभी पढ़ना चाहते हो क्या? अगली क्लास में मंडे को पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगली क्लास में पढ़ा देंगे और अच्छे से, ठीक है। बस आप लोग परेशान मत हो, एक भरोसा रखो मेरे ऊपर कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। और एक बार सिलेबस पूरा होने दो बेटा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई टीचर किसी चैप्टर में पढ़ा देगा, कोई टीचर किसी चैप्टर में पढ़ा देगा। तो मैं चीज़ों को एक एक चीज़ लिंक करके पढ़ाऊंगा। जब सिलेबस पूरा हो जाए तब कह देना कि सर एक सवाल ऐसा था कि जो आपने नहीं पढ़ाया। नहीं हो सकता ऐसा कभी भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मंडे को मैं आपको वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दूंगा। परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी, ठीक है। मंडे को सिखा दूंगा अपने बच्चों को बिल्कुल। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन आज क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। बताओ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किस ब्लॉक में धातु भी पाई जाती है? अब देखो ये तुम्हें टेबल थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी। अधातु भी पाई जाती है, उपधातु भी। देखो बेटा डी ब्लॉक में तो देखो एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें तो धातु धातु ही पाई जाती है। यानी इसमें तो मेटल्स ही पाई जाती हैं। ये जितने भी तत्व पाए जाते हैं किस ब्लॉक में? एस में, डी में और एफ में, ये धातु ही धातु हैं। लेकिन पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक जो है, इसमें धातु भी मिल जाएंगी आपको, अधातु भी मिल जाएंगी और उपधातु भी मिल जाएंगी। पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है हमारा? पी ब्लॉक होता है 3 से लेकर 12 तक, यानी समूह 3 से लेकर 12 तक हमारा क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक होता है। समूह 3 से लेकर 12 तक हमारा पी ब्लॉक होता है। देखो जब आप देखोगे ना तो यह है पी ब्लॉक। 3 से लेकर कहां तक होता है? 3 से 13 से 18, क्या कह रहा हूं मैं भी, 13 से लेकर 18 होता है बेटा। 3 से लेकर 12 तक तो हमारा क्या होता है? 13 से 18 तक होता है हमारा क्या? पी ब्लॉक। एक और 2 किसके अंदर आते हैं? एस ब्लॉक। डी के अंदर आते हैं 3 से 12, ठीक है। एफ के अंदर कौन आते थे बेटा? एफ के अंदर लेंथेनॉइड। मैंने बताया था ना टेबल के नीचे 2 पड़े रहते हैं, एक लेंथेनॉइड होता था और एक क्या होता था हमारा? एक्टिनॉइड। जो टेबल के नीचे 2 लाइन पड़ी होती है ना उसको क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। दिखाएं टेबल? देखो जब आप टेबल देखोगे तो पूरी टेबल जब आप देखोगे तो यहां पर दो लाइन जो नीचे पड़ी रहती है ना बेटा, इनको कहते हैं लेंथेनॉइड और इसको कहते हैं एक्टिनॉइड। जो नीचे 2 लाइन पड़ी रहती हैं इसको कहते हैं लेंथेनॉइड, इसको एक्टिनॉइड, और ये एफ ब्लॉक होता है पूरा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मिलाकर क्या बन जाता है? एफ ब्लॉक आपका बन जाता है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। 13 से लेकर 18 तक हमने क्या बताया आपको? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 से लेकर 18 तक हमने क्या बताया बेटा? ये है पी ब्लॉक। तो आपको देखो इसमें क्या मिलेगा? धातु भी मिल जाएंगी 13 से 18 इस एरिया में आपको अधातु भी मिल जाएंगी और उपधातु भी। उपधातु कौन कौन सी होती हैं हमारी? 7 होती हैं। देखो बोरोन, सिलिकॉन, जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इसको। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 उपधातु होते हैं। 7 क्या होते हैं बेटा? उपधातु होते हैं ये। तो उपधातु भी दिख रहे हैं देखो 13 से 18 तक। धातु भी हैं देखो, एल्युमिनियम है धातु, टिन है धातु, लेड है धातु, और आपका कार्बन भी है अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नन मेटल है। तो आपको इस एरिया में 13 से 18 तक मेटल भी दिखेंगे, नन मेटल भी दिखेंगे और मेटेलॉइड भी दिखेंगे, ठीक है। सर बैच में कोई भी क्लास टाइम से क्यों नहीं होती है? बेटा टाइम से ही तो होती है। डेली आपकी क्लास 11 बजे होती है स्टार्ट विकास, ठीक है। बताओ अब 5 मिनट अगर लेट हो जाती है तो वो तो इतना तो चलता है बेटा, 5 मिनट लेट हो जाता है। टीचर को दूसरी क्लास से पढ़ा के आना होता है तो 5 मिनट लेट चल जाता है।
याद रखेंगे बच्चों। तो 13 से लेकर 18 तक हमारा जो होता है वो पी ब्लॉक होता है, जिसमें आपकी धातु भी पाई जाती हैं और आपकी अधातु भी बच्चों पाई जाती हैं। ठीक है, और उपधातु भी पाई जाती हैं। आपको 7 उपधातु होती हैं हमारी। मेटालॉइड जब हम पढ़ेंगे तो कितनी होती है मेटालॉइड? 7, जो धातु के गुण को भी दर्शाएं और अधातु के गुण को भी दर्शाएं। ठीक है, चले आगे अगले सवाल पर। चलो, इनका यूज क्या होता है एफ ब्लॉक में? किसका बेटा? चलो, नन मेटल और मेटल कराया होगा तो मेटलॉइड तो जरूर बताया होगा। 7 होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलोरियम। ठीक है, याद रखेंगे। मेटलॉइड दिखे ना आपको? 7 दिखे ना उस टेबल के अंदर? नहीं दिखे तो फिर से देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, अपने फ़ोन में ओपन कर लो टेबल, वहाँ देख लेना। बोरोन, क्योंकि यहाँ से क्वालिटी कम है थोड़ा सा तो कम दिखेगा। बोरोन, सिलिकॉन आपको 7 दिखेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये 7 आपको दिखेंगे बेटा। 13 से लेकर 18 तक, 16, 17, 18, यही तो है पी ब्लॉक। 13 से 18 तक पी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अधातु भी, धातु भी और उपधातु सब दिखेगा। अगला क्वेश्चन बताएं बेटा, क्या आएगा अगले क्वेश्चन का आंसर? 15वां क्वेश्चन है आपका। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा? बताइए भाई क्या आएगा आंसर जल्दी से। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड किस आवर्त के तत्व हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस आवर्त के तत्व हैं? तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, 6वां और 7वां। ठीक है, किस किस को याद है? मैंने कल भी इतनी बार बताया था कि किस किस को याद है 6वां और 7वां। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड होता है 6वें का हिस्सा और एक्टिनॉइड किसका होता है? 7वें का हिस्सा। इसीलिए 6वां ग्रुप और 6वां पीरियड और 7वें पीरियड को सबसे लंबा पीरियड कहते थे। 6th एंड 7th पीरियड आर द लार्जेस्ट पीरियड। ठीक है, 32 तत्व होते हैं 6वें में भी और 7वें में भी, इनको मिलाकर, लेंथेनॉइड को और एक्टिनॉइड को मिलाकर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया भाई। चलें इससे आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बताओ बेटा। क्वेश्चन 16 बताओ, इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी गैसेज आर देयर? आवर्त सारणी के अंदर कितनी गैसें हैं? आवर्त सारणी के अंदर कितनी गैसें हैं? इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी गैसेज आर देयर? बताओ बेटा। बताओ बेटा जल्दी से। इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी गैसेज आर देयर? जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर याद रखना 11। आंसर क्या याद रखना? 11 हमारी टोटल गैस होती हैं। 8 मत कहना पगलो। देखो 8 तो लास्ट वाले ग्रुप में ही होती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो ये तो हमारी 7 तो इसी में होती हैं। ऑग्नीशियम है जिसका फॉर्मूला ओजी होता है। ये तो हमारा 18वां ही ग्रुप होता है, इसके अंदर ही 7 पाई जाती है हमारी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये 18वां ग्रुप है ना, जिसे जीरो ग्रुप कहते हैं आप लोग। अक्रिय गैस कहते हैं जिनको, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जिनको कहते हैं आप लोग। तो 7 तो यही होगी पगलो। 7 इसके अलावा 4 और हैं।
इसके अलावा चार और हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है हमारी, जैसे हाइड्रोजन गैस है हमारी, नाइट्रोजन गैस है हमारी, क्या है, नाइट्रोजन गैस है हमारी, क्लोरीन गैस है हमारी, क्या है, क्लोरीन गैस है हमारी, और ऑक्सीजन हमारी गैस है। तो कितनी हो गई टोटल, 11 गैसेस हमारी टेबल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है भाई, 11 गैसेस हमारी टेबल के अंदर पाई जाती हैं। आपने तो 28 बताए थे, ये लो सुन लो, कौन है ये, मैं इसका नाम पढ़ता हूं। मैंने 28 कब बताए थे, कौन बच्चा था ये, मनीषा सैनी कह रही है बेटा मैंने 28 कब बताए थे। 28 मैंने आज तक नहीं कहा होगा कि 28 गैस होती है हमारी टेबल के अंदर। अरे मेटल बताए होंगे, मेटल, धातु हमारी टेबल के अंदर कितने होते हैं, धातु होते हैं 93। अधातु कितने होते हैं, नन मेटल, अधातु कितने होते हैं, 18। अधातु 18, और मेटालॉइड कितने होते हैं जो दोनों के गुण को दर्शाते हैं, धातु अधातु, ये 7। उपधातु कहते हैं इनको। मैंने 28 तो नाम ही नहीं लिया होगा आज तक बेटा, कभी भी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 11 गैसेस हमारी टेबल के अंदर पाई जाती हैं, नाम भी मैंने आपको बता दिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ऑग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। याद रहेगा। चलो, पता नहीं आप मुझे परेशान क्यों करते हो इतना, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है बच्चों। मैं तो बहुत थका सा हूँ, परेशान सा हूँ, चुप सा हूँ, थक जाता हूँ सुबह से शाम तक। अभी बहुत दूर जाना है, ऑफलाइन पढ़ाने जाना है रैंकर्स गुरुकुल में, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, तुरंत अभी। फिर भी तुम मुझे परेशान करते हो अपने कमेंट से, क्यों बताओ, बताओ बेटा। चलो चलें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं नोबल गैसेस होती हैं हमारी, और उसके बाद 4 गैस और होती हैं, 11 हो जाती हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 17वां। बताओ बेटा। अच्छा, ये 17वां क्वेश्चन अभी आपको नहीं पढ़ाया, आप लोग इसका जवाब दो। 17वां क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन हम आपको कब करवाएंगे, कल की क्लास में, मंडे की क्लास में आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं दिखा देता हूं। चलो, ये क्वेश्चन, इस तरीके की क्वेश्चन हम आपको कब करवाएंगे बेटा, मंडे की क्लासेस में करवाएंगे। कि जैसे ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो क्या होता है, कौन सा गुण समान रहता है, संयोजकता कौन सी समान रहती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये मंडे की क्लास में बेटा, ठीक है, आपको करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, चाहे आप किसी से भी पढ़ लेना बेटा, उसके बाद जब मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, तो उसके बाद बच्चों आपको कोई भी सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, विजय वर्मा जी कह रहे हैं आप हमारे गोलू मोलू हो। अच्छा, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं, गोलू मोलू हो। चलो, खत्म सा तो हो रहा हूँ एकदम, खत्म, पतला सा, सूखा सा, गोलू मोलू कहाँ पे हूँ। देखो बेटा, याद रखना, तो इस तरीके की क्वेश्चन हम मंडे को करेंगे, क्योंकि कल तो हम मिलेंगे नहीं, मैं आपको मिस करूंगा। ठीक है, संडे को तो सोमवार को जब भी मिलेंगे तो इस चैप्टर को बेटा क्या करेंगे हम, इस तरीके के क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी समझाऊंगा मैं आपको, ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जो आपको ऐसे पेपर में पूछें, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं यहीं बता देता हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं अगले चैप्टर में बताऊँ, लेकिन आपका कहना है कि सर यहीं पर बता दो, तो मैं यहीं बता दूंगा। संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है, KLMN में कैसे डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके की बातें मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल का काम खत्म, बिल्कुल भी आपसे कोई भी सवाल इसके बाहर पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा पंकज कुमार। सभी बच्चों, यहां तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम बाकी की मिलते हैं आपसे बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, कल को कहीं ऐसे ही घूमते रहो इधर उधर। ठीक है, चलो, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा कल। और एक सवाल और मुझे, एक नहीं, अब नहीं है शायद, ठीक है, हाँ हो गए, और एक दो क्वेश्चन वो था जो आपको कल पढ़ाया जाएगा ना मंडे को, उससे एक दो सवाल हम करेंगे तब, तो तब आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, और संडे को अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, आपका टेस्ट भी होगा संडे को ग्रुप में, जो डाउट ग्रुप है उसमें आपका टेस्ट होगा। मिलता हूँ आप सभी से मैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। ठीक है।